हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जो कि बेस्ड है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स। तो अपने पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि दो ट्राइंगल्स कब कब सिमिलर हो सकती हैं। तो हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े थे सिमिलैरिटी के। सबसे पहला था थ्योरम 6.3 में, जिसको हमने बोला था एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दूसरे नंबर पे थ्योरम 6.4 में, जिसमें था साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और थर्ड पे था थ्योरम 6.5 में साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपको बोला है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। तो फिगर 6.34 में आपको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के। आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर जो हैं वो सिमिलर हैं। आगे बोला राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो आपको हर एक पेयर के लिए बताना है कि अगर कोई पेयर सिमिलर है तो आपने कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज़ वहाँ पे किया है। एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपको उनको सिम्बॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो ये मैं बताऊंगा आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे कि सिम्बॉलिक फॉर्म क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर फर्स्ट से। तो देखिए इसमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं आपको, एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल पी क्यू आर। और साथ में एंगल्स भी दे रखे हैं आपको, एंगल ए 60 डिग्री और दूसरी ट्राइंगल में एंगल पी 60 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री और यहाँ पे एंगल क्यू 80 डिग्री, और एंगल सी 40 डिग्री और यहाँ पे एंगल आर 40 डिग्री। तो देखो इन फिगर्स को आप देख के ही बता सकते हो कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ना वो क्या हैं, इक्वल है। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हों तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना उनकी रेशो भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये किसके अकॉर्डिंग, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो ये दो ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो लिखते हैं इसको। तो स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और दोनों कितने हैं, ये 80 डिग्री के है ना, और एंगल 80 नहीं सॉरी 60 डिग्री के हैं ये दोनों एंगल। तो ये चेंज कर लो, यहाँ पे ये 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। एंगल ए एंगल पी 60 डिग्री है ये। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह से एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, दोनों 80 डिग्री है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड बोथ आर इक्वल टू 80 डिग्री। और एंगल सी और एंगल आर ये होंगे आपके 40 डिग्री, है ना। तो हुआ क्या आपका कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स में। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो होता क्या है, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग पी आर। तो इनकी रेशो भी इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना, बी सी अपॉन क्यू आर। और ये इक्वल हो जाएगी ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो ठीक है ना। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है
तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। तो आगे लिखेंगे हम देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन by angle similarity criterion triangle ABC is similar with triangle PQR। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब देखो ये जो फॉर्म लिखी ना मैंने ABC और PQR, ये फॉर्म कौन सी है, सिंबॉलिक फॉर्म। कैसे है, अब देखो आप इस फॉर्म को देख के ही बता सकते हो कि फर्स्ट ट्राइंगल में और सेकंड ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड्स जो हैं एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है। जैसे देखो मैंने यहाँ ABC लिखा है ना, तो A और B मैंने फर्स्ट और सेकंड पे लिखे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे A, सेकंड पे B, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट पोजीशन पे P लिखा है, सेकंड पोजीशन पे Q लिखा है। तो इसका मतलब AB के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, PQ। ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड पोजीशन पे B है, थर्ड पे क्या है, C, और यहाँ पे सेकंड पे Q है, थर्ड पे R है। इसका मतलब BC और QR आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है ना। सेम फर्स्ट पोजीशन पे A और थर्ड पे क्या है, C, और यहाँ पे फर्स्ट पे P और थर्ड पे R। इसका मतलब AC साइड के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, PR। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म जो होती है उसकी खास बात क्या होती है, उसकी खास बात ये होती है कि अगर दो ट्राइंगल्स ना, उनको आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो उनकी जो साइड्स होती है ना, जैसे AB और यहाँ पे PQ, उन साइड्स की पोजीशन देख के आप बता सकते हो कि कौन सी साइड किसके कोरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से एंगल A जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल P होगा, एंगल B जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा, एंगल C जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, एंगल R होगा। देखो अब ऐसे क्यों लिखा मैंने, आपको फिगर से भी एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको सिंबॉलिक फॉर्म की थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। देखो जब आपने लिखा ना लास्ट में कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR, जब आपने ऐसा लिखा ना, तो देखो जब आपने यहाँ लिखा AB, तो फिगर में देखो जब आप AB लिख रहे हो ना, AB लिख रहे हो, तो आप 60 डिग्री से 80 डिग्री के एंगल की तरफ आ रहे हो। जब आप AB लिख रहे हो ना यहाँ पे, तो आप 60 से 80 डिग्री के एंगल की तरफ आ रहे हो। तो दूसरी फिगर में भी आपको सेम तरीके से चलना पड़ेगा, 60 से 80 की तरफ आना पड़ेगा। मतलब आपको दूसरी ट्राइंगल्स में क्या लिखना पड़ेगा, PQ लिखना पड़ेगा, 60 से 80 की तरफ आना है। ठीक है ना। उसके बाद 60, 80, 40, उसके बाद 40 की तरफ जाना है। ठीक है ना। तो लास्ट एंगल तो 40 है आपका, तो नेचुरली है उसी तरफ जाओगे आप। ठीक है ना। तो ये होगी आपकी सिंबॉलिक फॉर्म। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ पे भी पेयर ऑफ ट्राइंगल्स है हमारे पास। फर्स्ट ट्राइंगल आ गई ABC और सेकंड ट्राइंगल है PQR। अब इनमें आपको एंगल्स नहीं दिए हुए हैं, इनमें आपको साइड्स दी हुई हैं, जो साइड्स हैं उनकी लेंथ दी हुई है। ठीक है ना। तो जब साइड्स की लेंथ दी हो तो हमारी कोशिश होती है कि हम चेक करेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है या नहीं है। ठीक है ना। अब आप कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे चेक करेंगे कि AB के कोरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल में कौन सी साइड है, ये कैसे चेक करेंगे आप। देखो ये फिगर से थोड़ा सा आइडिया लगाना है आपने। देखो यहाँ पे एंगल B और एंगल Q आपको देखने में थोड़ी जजमेंट हो रही होगी कि ये दोनों एंगल लगभग सेम लग रहे हैं। ठीक है ना। तो जब आप B से A की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको Q से R की तरफ आना पड़ेगा, और BA के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड लेना पड़ेगी, QR। वैसे भी देखो आप BA और QR की जब रेशो लोगे ना, तो BA कितना है 2 और QR कितना है 4। जब इनकी रेशो लोगे तो कितना आएगा 2/4। 2/4 कितना होगा
1/2, ठीक है ना। रेशियो कितनी बढ़ेंगी इन दोनों साइड्स की, 1/2। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी में ये ए सी साइड जो है वो थोड़ी तिरछी है, स्लैंट है ना ये ए सी, और यहाँ पे तिरछी साइड कौन सी है, पी आर या आर पी। तो ए सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी फिर, आर पी या पी आर, ठीक है ना। ऐसे आपने पता लगाना है। तो अब क्या करोगे आप, इनकी रेशियो चेक करोगे, ठीक है ना। तो ए बी के साथ किसकी रेशियो लेनी है आपने, क्यू आर की। पर स्टार्ट कहाँ से करना आपने, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा जज कर लिया करो फिगर को देख के कि एंगल कौन से आपको सेम लग रहे हैं देखने में। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि एंगल बी और यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल में एंगल क्यू, ये दोनों लगभग सेम सेम लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने एंगल बी से स्टार्ट करना है और यहाँ पे क्यू से स्टार्ट करना है। तो जब आप सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे ना लास्ट में, तो बी से ही स्टार्ट करोगे, ए बी सी नहीं लिखोगे, बी ए सी लिख दोगे आप, और यहाँ पे क्यू आर पी लिख दोगे, ठीक है ना। तो रेशियो चेक करते हैं, बी ए अपॉन क्यू आर, तो रेशियो लेंगे हम बी ए अपॉन क्यू आर। तो इसका सल्यूशन कहाँ से चेक करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, रेशियो चेक करेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो मैंने बोला कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेनी है आपने, बी ए लेना है यहाँ पे, और बी ए के साथ यहाँ पे क्यू आर लेना है। तो बी ए और क्यू आर की रेशियो, तो बी ए कितना है 2, क्यू आर कितना है 4, काटोगे कितना आएगा 1/2 आएगा, है ना। इसी तरह से ए सी के साथ आर पी, ए सी के साथ आर पी, आप कैसे जा रहे हो, बी से ए की तरफ गए ना आप, और यहाँ क्यू से आर की तरफ आए, तो बी ए के साथ कौन सा लिया आपने, क्यू आर। अब आर से पी की तरफ जाओगे और यहाँ पे ए से सी की तरफ आओगे, तो ए सी अपॉन आर पी, तो ए सी अपॉन आर पी। ए सी कितना आपके पास 3 है, आर पी कितना है 6 है, काटोगे तो कितना आएगा, ये भी 1/2 ही आएगा। और उसके बाद लास्ट में सी बी, ठीक है ना, सी बी और यहाँ पे पी क्यू, तो सी बी अपॉन पी क्यू, तो यहाँ पे आएगा सी बी अपॉन पी क्यू। अब सी बी कितना है 2.5 और पी क्यू कितना है 5। अब देखो 5 डबल है 2.5 का, तो इसको काटोगे ये भी कितना आएगा 1/2 ही आएगा। तो आपने देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो चेक कर ली, कितनी आ गई 1/2 ही आएगा, सेम आ गई। तो आप लिखोगे बिकॉज बी ए अपॉन क्यू आर, बी ए अपॉन क्यू आर ये इक्वल है ए सी अपॉन आर पी, ए सी अपॉन आर पी, और ये इक्वल है सी बी अपॉन पी क्यू, सी बी अपॉन पी क्यू। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या आ गई, इक्वल आ गई ना। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बोला क्या होगा, एंगल बी जो है, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, बताया ना आपको। देखो यहाँ पे एंगल बी और यहाँ पे एंगल क्यू, ठीक है ना। अब बी से किस तरफ गए थे आप, ए की तरफ गए थे, तो यहाँ से क्यू से आर की तरफ आना है, तो इसका मतलब एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, एंगल आर। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, और लास्ट में एंगल सी इक्वल होगा किसके, एंगल पी के, ठीक है ना। तो जब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो दो ट्रायंगल यहाँ पे भी क्या होंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देयरफॉर
therefore by side similarity criteria by side similarity criteria ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट वाली जो ट्राइंगल है उसको लिखेंगे ट्राइंगल BAC, ठीक है ना। इसको ABC नहीं लिखेंगे, लिखेंगे BAC, और यहाँ पे ट्राइंगल QRP, ठीक है ना। सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे होगी इसकी। तो ट्राइंगल BAC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल QRP। तो ये जो फॉर्म होगी ये कौन सी फॉर्म होगी, सिंबॉलिक फॉर्म। देख के बता सकते हो आप, BA के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड होगी, QR, ठीक है ना। AC के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड होगी, RP, और BC के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड होगी, QP। इसी तरह से एंगल B के कोरस्पोंडिंग एंगल Q, एंगल A के कोरस्पोंडिंग एंगल R, और एंगल C के कोरस्पोंडिंग एंगल P। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में आपको जो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है आपके पास LMP और दूसरी DEF। यहाँ भी आपको साइड्स की लेंथ दी हुई है, एंगल्स कोई नहीं दिया हुआ है। अब देखो इसको चेक करेंगे जब हम LM के कोरस्पोंडिंग DE, ट्राइंगल्स की देखो शेप तो सेम लग रही है आपको। यहाँ पे मैंने बोला एक बार चेक कर लिया करो, आप थोड़ा सा आइडिया ले लिया करो कि एंगल कौन कौन से सेम लग रहे हैं आपको। तो जब आप LM के कोरस्पोंडिंग साइड DE चेक करोगे तो रेशियो क्या बनेगी, 4/4। 4/4 कितना होगा, 1 होगा। और MP के कोरस्पोंडिंग अगर EF लोगे तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो कितनी आएगी, 2/5। तो 2/5, और थर्ड की 3/6, तो काट के 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रफ आइडिया लिया हमने कि क्या कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो जो है वो सेम आ सकती है। तो आपने देखा कि कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो तो सेम आ ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो जब कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो सेम नहीं है तो ट्राइंगल्स भी क्या होंगी, सिमिलर नहीं होंगी। तो इसको तो आप सीधा ही आंसर लिख दोगे कि ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है ना। क्यों सिमिलर नहीं है, बिकॉज रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसका आंसर लिख दोगे आप। तो इसका आंसर आप खुद लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स इज नॉट इक्वल। तो ये सिमिलर नहीं है। फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। अब देखो फोर्थ पार्ट में आपको जो पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स दी हुई हैं उनमें एक एक एंगल इक्वल है। देखो एंगल M इक्वल है किसके, एंगल Q के। तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि ऐसी कौन सी हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा था जिसमें एक एंगल इक्वल था। तो ये पढ़ा था हमने साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं दोनों का एक एंगल जो है वो क्या है, सेम है। और उस एंगल को जो साइडें बना रही हैं, ठीक है ना, उनकी रेशो भी अगर सेम है तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वो दो ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। देखो इसको कैसे करना है इसको। तो यहाँ स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लिखेंगे एज एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, एज या बिकॉज लिख सकते हो, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है ना। किसके इक्वल हैं ये दोनों, 70 डिग्री के। और देखो फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल 70 डिग्री जो है उसको कौन सी साइडें बना रही हैं, MN और ML, ठीक है ना। और दूसरी ट्राइंगल में जो 70 डिग्री का एंगल है उसको कौन सी साइडें बना रही हैं, PQ और QR,
तो जब आप इनकी रेशियो चेक करोगे, मतलब जब आप एम एन की रेशियो लोगे किसके साथ, पी क्यू के साथ, तो कितना आएगा 2.5/5, काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। इन दोनों साइड्स की जब आप रेशियो लोगे एम एन और पी क्यू की, तो कितनी आएगी 2.5/5, काट के 1/2 आएगा। और इन दो साइड्स की जब रेशियो लोगे आप, तब भी कितना आएगा 5/10, तो काट के 1/2 आएगा। तो यही तो बोला है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया में, कि अगर दोनों ट्राइंगल्स का एक एंगल सेम है और उस एंगल को जो बनाने वाली साइडें हैं उनकी रेशियो भी अगर सेम है, तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल की होंगी सिमिलर हो जाएंगी। तो देखो अभी हम रेशियो लेंगे किसकी, एम एन अपॉन पी क्यू। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 9 एम एन अपॉन पी क्यू। देखो एम एन कितना है 2.5 और पी क्यू कितना है 5, तो 2.5/5, जब इनको काटोगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। एंड और कौन सी साइड्स की रेशो आ जाएगी, और कौन सी साइड की रेशो आ जाएगी हमारे पास, एम एल और इसके साथ क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर। तो एम एल अपॉन क्यू आर, ये वो साइडें ली हैं हमने जो 70 डिग्री के एंगल को बना रही हैं। एम एल कितना है 5 और क्यू आर कितना है 10, काटोगे क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। देखो दोनों ट्राइंगल का एक एंगल सेम 70 डिग्री, और इस एंगल को जो साइडें बना रही हैं उनकी रेशो भी सेम। तो आगे लिखेंगे देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ये स्पेलिंग चेक कर लेना आप, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे फिगर से बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट ट्राइंगल में आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, एम से, क्योंकि एम पे 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। और सेकंड ट्राइंगल में आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, क्यू से, क्योंकि क्यू पे 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपने एम से एन की तरफ आना है, एम से एन की तरफ आना है, और यहाँ क्यू से पी की तरफ जाना है, क्योंकि एम एन के कोरस्पोंडिंग क्यू पी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने एम एन लिखोगे और यहाँ पे क्यू पी, एम एन एल और यहाँ पे क्यू पी आर, तो ये होगी सिंबॉलिक फॉर्म। तो क्या लिखोगे, ट्राइंगल ट्राइंगल एम एन एल, ट्राइंगल एम एन एल इज सिमिलर विथ ट्राइंगल। तो दूसरी ट्राइंगल में कैसे लिखोगे, दूसरी ट्राइंगल में आ जाएगा आपके पास क्यू पी आर। ठीक है ना, क्यू पी आर। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म होगी, और ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 4। आगे चेक करते हैं पार्ट 5। अब देखो फिफ्थ पार्ट में जो आपको पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दी हुई हैं, एक ट्राइंगल दी है आपको ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल डी ई एफ। अब देखो एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, मतलब कि दोनों ट्राइंगल का एक एक एंगल इक्वल है। पर देखो जो जो साइडें इस एंगल को बना रही हैं, अब उनकी रेशियो चेक करनी पड़ेगी ना हमें। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी में एंगल 80 जो है उसको कौन सी साइडें बना रही हैं, एक ए बी जो आपको 2.5 दी है, और एक ए सी दी है, पर ए सी की आपको लेंथ दी नहीं हुई है। और दूसरी तरफ ट्राइंगल डी ई एफ में एंगल 80 डिग्री कौन बना रही है, एफ ई और एफ डी। इन दोनों की लेंथ आपको दे रखी है, पर देखो यहाँ पे
AC की लेंथ आपको दी नहीं है बल्कि BC की लेंथ दी है, और हमें BC की लेंथ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें कौन सी साइडें चाहिए जो कि 80 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो AC हमारे पास गिवन ही नहीं है यहाँ पे, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, गिवन ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर ने, क्यों ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि आपके पास डाटा जो है वो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। तो रीज़न क्या लिखोगे आप, ऐसे लिख दोगे आप कि गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज डाटा इज इनसफिशिएंट। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट है वो। तो देखो 6 पार्ट में हमें पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दी हुई हैं। एक ट्राइंगल दी है DEF और दूसरी PQR। तो दो एंगल दिए हुए हैं। फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल D दिया आपको 70 डिग्री, एंगल E 80 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरी ट्राइंगल में Q एंगल दिया है 80 डिग्री और R एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो देखो आप ये तीसरे वाला एंगल निकाल सकते हो। ट्राइंगल DEF में अगर दो एंगल दिए हैं तो आप ये तीसरे वाला एंगल निकाल सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। और इसी तरह से आप ट्राइंगल PQR में ये एंगल P जो है वो निकाल सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ये थर्ड एंगल निकाल लेते हैं हम ट्राइंगल DEF के लिए। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF। तो देखो तीनों एंगल का सम कितना होगा, नो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो एंगल D कितना है 70 और E कितना है 80। तो यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, और एंगल F आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 180, तो ये 150 आ जाएगा। तो 150 डिग्री प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। तो 150 को जब आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो कितना आएगा 180 माइनस 150, तो माइनस करोगे कितना आ गया 30 आ गया। इसका मतलब आपके पास एंगल F जो है वो कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आ गया एंगल हमारा। और ट्राइंगल PQR में भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। इन ट्राइंगल PQR यहाँ भी क्या होगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों का सम कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। अब देखो एंगल P कितना आपके पास, P तो आपको फाइंड आउट करना है, Q 80 डिग्री है और R 30 डिग्री है। तो एंगल P आपको फाइंड आउट करना है, Q जो है वो 80 डिग्री है और R कितना है 30 डिग्री, और यहाँ आएगा 180 डिग्री। अब एंगल P प्लस इन दोनों का सम 110 आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, 110 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस करके कितना आएगा 70 डिग्री। तो एंगल P आपके पास कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पे आप एंगल P को लिख सकते हो 70 डिग्री। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स को चेक करो आप, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए आपके सेम हो गए। एंगल D जो है एंगल P के इक्वल है, एंगल E जो है वो एंगल Q के इक्वल है, और एंगल F जो है वो एंगल R के इक्वल है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी इक्वल हो जाती है, और बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया दो ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं सिमिलर हो जाती हैं। तो आगे लिखेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल P। नो एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, और दोनों किसके इक्वल आ गए 70 डिग्री के। इसी तरह से एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q एंड बोथ आर इक्वल टू 80 डिग्री, एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल R, दोनों किसके इक्वल हैं 30 डिग्री के।
तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दिस इम्प्लाइज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी होंगी? देखो डी ई के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू। जब आप डी से ई की तरफ आ रहे हो ना, मतलब आप 70 डिग्री से 80 डिग्री के एंगल की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ भी आपको दूसरी ट्राइंगल में भी 70 से 80 की तरफ ही आना है, तभी ट्राइंगल्स को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख पाओगे। तो यहाँ पे अगर डी ई बोल रहे हो तो यहाँ पे क्या बोलना है? पी क्यू। तो डी ई के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू, ई एफ के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर और डी एफ के कोरस्पॉन्डिंग पी आर। ठीक है ना? तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाएगी, डी ई अपॉन हो जाएगा आपके पास पी क्यू, और ये इक्वल हो जाएगा ई एफ अपॉन क्यू आर, और ये फर्दर इक्वल हो जाएगा किसके? डी एफ अपॉन पी आर। ठीक है ना? एंड देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर होगी किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमने 3 पढ़े थे, उनका यूज़ करके हमने चेक किया कि कौन कौन से पेयर जो थे वो सिमिलर थे, और अगर सिमिलर थे तो किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो सिमिलर थे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।